नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? एग्जाम्पल 3 तक कर लिए थे। अब हम लोग आज एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 जो है एकदम पिछले क्वेश्चन जो हम लोग लगाए हैं उसी पे आधारित एग्जाम्पल 4 भी है। क्लियर? तो हम लोग ये एग्जाम्पल 5 जो है थोड़ा सा देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। वैसे हम लोग पूरा एकदम कंटिन्यूस, एकदम ईजी, इतना ईजी कि आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इतना इजी आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये देखिए कितना इजी वे में हम लोग कंटिन्यूटी ख़त्म करेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या है, कह रहा है कि चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। कह रहा है कि ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी। देखिए क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए लेट सी, ऐसा कोई पॉइंट मान लीजिए जो सभी के लिए लागू हो। तो लेट सी क्या रियल नंबर, ठीक ना? ये समझ में आ रहा है? यानी कि सी कोई ऐसा नंबर है जो हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन पे ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू के। अब क्या किया जाए, लिमिट ले लिया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट लेके चेक कर लेंगे। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी, अगर जो ए भी आपका क्या होता है उसी के बराबर आ जाता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, इधर भी लिमिट ले लेंगे, एक्स टेंस टू सी के। अब क्या होगा, ये देखिए, ये लिमिट एक्स टेंस टू सी, इसमें तो क्या है, एक एक्स तो है नहीं, तो एक्स है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, वैरी भी कराएंगे तो कोई वैल्यू पर, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे नाउ कर लीजिए, नाउ। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन का वैल्यू भी क्या है, के है, और लिमिट भी ले रहे हैं तो भी क्या मिल रहा है आपको, के मिल रहा है। सो क्या हो जाएगा, सो एफ एक्स इज continuous एट क्या, एट ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल क्या होगा, नंबर्स। क्लियर? यानी कि ये सभी वास्तविक संख्याओं पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए कितना इजी वे में हम लोग क्या किए, प्रूव कर लिए। तो है कोई इतना अच्छा पढ़ाने वाला? देखिए हम लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। अब देखिए इसके बाद से हम लोग एग्जाम्पल कितना कर लिया जाए, 6। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए हम लोग एग्जाम्पल कितना कर लिए, 5 कर लिए। अब एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके जैसे हैं, एग्जाम्पल 3 के जैसे हैं। क्लियर? तो इसलिए आप लोग इसको करेंगे और इसको करके और कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, या आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हमने कर लिया। जो नहीं हो पाया है तो उस एग्जाम्पल को आप लोग फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप में हमारे भेज दीजिएगा। हम उसको क्या करेंगे, फिर वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल अभी 11 है, जो वही एग्जाम्पल समझा रहे हैं जो क्या है, नया टाइप का है। क्लियर? तो नए टाइप के एग्जाम्पल्स को हम करा दे रहे हैं, फिर जो उसी पर आधारित और भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन हैं, तो आप स्वयं कर लेंगे। क्लियर है? तो ये देखिए क्या है, कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज लेस देन 1, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 0 होगा, और एक्स का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 होगा। जब 1 की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये क्या मिलेगा, एक्स प्लस 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 1 से छोटा मिलेगा, यानी कि ये लेंगे
और x इक्वल टू 1 पे यानी कि वैल्यू फंक्शन की वैल्यू जो प्राप्त हो गई ये 0 1 पर, और क्या होगा x की वैल्यू 1 से बड़ा लेने पर ये ग्राफ मिलेगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्राफ बना कर चेक कर लेते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए ये है हमारा, इसका ग्राफ किस तरह बनेगा देखिए आप लोग, ये है x, ये क्या होगा y, ये y डैश है, और ये क्या है x डैश। क्लियर। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 1 से छोटा, 1 से छोटा रखना हमको, तो इसमें 1 से छोटा रखते जाएंगे तो क्या मिलेगा 1, पहले क्या किया लिमिट ले करके क्या किया जाए लगभग 1 के पास यानी कि रख के देख लिया जाता है, यानी कि ये कितना मिलेगा, लिमिट लेंगे तो 3 के समथिंग जाएगा। तो ये देखिए 1 2, क्योंकि x मान लीजिए x इक्वल टू 0 रखा जाए तो ये कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और y इक्वल टू 0 रखा जाए तो -2 मिलेगा। तो यानी कि ये कहाँ पे काटेगा, ये काटेगा। क्लियर। तो ये कहाँ पे ये दोनों ग्राफ काटते हुए जाए, ये ग्राफ कहाँ पर काटते हुए जाएगा, ये देखिए ये इसको मान लीजिए ये बराबर बराबर ले करके बनाते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक। तो ये कहाँ पे जाएगा कहाँ तक, ये 1 तक। 1 पर क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3। देखिए 1 पर 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 यानी 3, तो ये 3 हो गया आपका। अब ये देखिए x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है, ये है यानी कि ये प्राप्त हुआ। अब x इक्वल टू कितना 1, x ग्रेटर देन 1 पर तो क्या मिल रहा है x -2, यानी कि x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसका भी मान बढ़ते जाएगा, लेकिन 1 पे क्या मिलेगा -1। तो जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिल रहा है आपको -1, यानी कि -1 यानी कि यहाँ पे। और ये कहाँ से होकर जाएगा x इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू क्या रखिए x -2, तो y को 0 करेंगे, y 0 किए क्योंकि x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पे x का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए कहाँ पे काटेगा x अक्ष को, ये हमको प्राप्त करना है, तो y को 0 कर दें तो x -2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से होके जाएगा, यानी कि 2 से। तो ये हमारा 1 है, ये है 2, तो ये यहाँ से होके जाएगा, ये ऐसे होके जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब ग्राफ हमारा ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो क्या ये कंटिन्यू साफ दिख रहा है ग्राफ से ही कि ये क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो ये है, देखिए क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू कितना 1, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 0, यानी कि f1 आपको क्या मिला, f1 क्या मिला 0। क्लियर। फिर क्या होगा एट, अब क्या करेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा लिमिट LHL क्या लेते हैं 1 माइनस, तो x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब ये हुआ, 1 माइनस का मतलब क्या हुआ 1 से छोटा, यानी कि x प्लस 2। एकदम अच्छे से समझ लीजिए, पूरा एकदम डाउट न रहे कहीं। क्लियर। तो जब 1 से छोटा लिए तो 1 से छोटा इस पे मिल रहा है, यानी कि ये मिला। अब क्या करिए, इसको हम यानी कि बहुत छोटा मान क्या कर रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, यानी कि ये लिमिट 1 में से बहुत छोटा मान घटा रहे हैं, यानी कि लगभग 0 के बराबर। तो ये इसमें से घटेगा, x में से हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिया रहता है उसी में से घटाते हैं, तो 1 माइनस h प्लस 2। अब इसको क्या करिए, टेस्ट करा दीजिए। इसको टेस्ट करा देंगे तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और ये 0 हो गया तो 1 प्लस क्या हो गया 2, यानी कि ये आ गया आपका 3। क्लियर। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए राइट हैंड लिमिट लेंगे तो एंड RHL एट, देखिए दिख रहा है ना सबको, एट x इज इक्वल टू कितना 1। क्लियर है। अब क्या किया जाए, एट x इक्वल टू 1, तो RHL हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखते हैं, ये फिर क्या हो जाएगा fx, ये हो जाएगा इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा का मतलब x माइनस 2 मिलेगा। x 1 से बड़ा पर क्या मिला x माइनस
2 मिला। अब क्या किया जाए, ये लिमिट रख लिया जाए तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत छोटे मान में, तो ये हो जाएगा। इसको क्या करते हैं 1 में जोड़ेंगे तब 1 प्लस h 1 में जोड़ रहे हैं और -2 ये हुआ। अब ये क्या किया जाए, h को टेस्ट करा दीजिए, h क्या हो जाएगा 0, तो 0 1 -2 मिला, यानी कि ये क्या हो गया -1। तो ये देखिए फंक्शन की वैल्यू 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया और राइट हैंड लिमिट -1 आया। अतः ये क्या है, साफ दिख रहा है यहाँ से भी कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हो जाएगा हेंस, नहीं यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या होगा सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू क्या होगा F1। क्लियर, सबको दिख रहा है ना F1। तो ये हो जाएगा, लिख देंगे हेंस द फंक्शन fx is discontinuous at x इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये है हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। कहा था कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो x इज इक्वल टू 1 पर सिर्फ डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी पॉइंटों पर ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। यानी कि x इज लेस देन 1 से बड़ा लेने छोटा लेने पे भी ये कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि बाकी और कहाँ पे 1 से बड़ा पर भी ये कहीं ब्रेक नहीं करेगा। तो सिर्फ हमको बताना क्या था कि कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो सिर्फ 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल आगे का देखते हैं क्या है। अब ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और हम PDF में भी डाल देंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों के लिए हैंड रिटेन PDF भी आपको इसी का डाल देंगे। क्लियर है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए काम कर सकें। क्लियर है, देखिए एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल अब 12 हम लोग क्या कर रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी कि fx जो है क्या दिया है, x की वैल्यू जब क्या है 0 से छोटा है तब क्या मिलेगा x+2 लेंगे, और जब x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है तो -x+2 होगा। लेकिन फिर x इज इक्वल टू 0 पर कोई वैल्यू की बात नहीं किया है, यानी कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका देखिए ग्राफिकली हम लोग इसको समझते हैं क्या होगा। देखिए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए, तो ये क्या है x इज इक्वल टू यानी कि लगभग 0 लीजिए, यानी कि x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो यानी कि x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड नहीं है। तो x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा +2 मिलेगा। कितना मिलेगा +2 मिला, तो यानी कि ये +2 मिला। क्लियर, अब ये x इक्वल टू 2 पर ये डिफाइंड नहीं है तो इसको क्या बना देते हैं गोला। क्लियर, x इक्वल टू 0 पर क्या मिला 2, तो फिर क्या रखेंगे x से छोटा मान रखते जाइए, तो छोटा रखेंगे तो क्या मिलेगा -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, +2 है तो कितना मिला 1 मिला, तो यानी कि ये क्या मिलेगा आपको 1 पे आएगा। क्लियर, अब क्या रखा जाए इसको y इज इक्वल टू x+2 कहाँ पे काटेगा ये ज्ञात करना है, तो y को 0 कर दीजिए तो x+2, तो यानी x बराबर कितना आ गया -2, यानी कि ये ग्राफ कहाँ से होके जाएगा -2 से। तो ये देखिए ये थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, ये है ना, ये होगा, ये थोड़ा सा ये होगा, तो ये ग्राफ आपका इसके सामने होगा ना, ये तो ये होगा, तो ये ग्राफ ऐसे होके जाएगा। क्लियर दिख रहा है, देखिए कितना अच्छे से बन गया। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू क्या करेंगे 0 से बड़ा रखेंगे, 0 से बड़ा रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है ये मिल रहा है। तो ये देखिए 0 से बड़ा रखने पर आपको मिला यह फंक्शन, और यह फंक्शन क्या होगा
जब 0 रखे तो क्या मिला 2 मिला, तो यानी कि ये 2 हो गया। जब फिर क्या रखेंगे, देखिए कहाँ पे x अक्ष को काटेगा ये हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू -x प्लस 2। क्लियर। तो फिर क्या मिलेगा, y को 0 कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ पे हमको क्या प्राप्त करना है, x अक्ष पे कहाँ पे काट रहा है। क्लियर। ये y डैश ये x डैश। क्लियर। तो क्या किया जाए 1 है, ये हो गया हमारा 2। तो देखिए ये -x प्लस 2, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आई 2 यहीं पर आ गया, यानी कि ये ग्राफ कहाँ से होकर जाएगा ये इस तरह। क्लियर है, कोई डाउट? एकदम 100% समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस ग्राफ से ही पूरा क्लियर हो रहा है कि ये ग्राफ क्या है, सिर्फ 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंटों पर क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे समझ लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में यानी कि इसको क्या किया जाए c मान लिया जाए। व्हेन x इज लेस देन 0 तो क्या ले लेंगे c ले लेंगे। ठीक ना। तो ये क्या कहेंगे, देखिए ये भी सॉल्यूशन में ही था, ये भी क्या होगा सॉल्यूशन में ही है, लेकिन लिखने वाला काम इधर करते हैं। तो ये हो जाएगा जब क्या होगा x इज लेस देन 0 तो क्या मिलेगा आपको f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2। तो हम क्या ले लें, हम जानते हैं कि कौन से फलन रियल फंक्शन क्या होता है, सभी वास्तविक मानों पे क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, और लीनियर है। ये कौन सा फलन है, लीनियर फंक्शन है, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, कभी भी ब्रेक नहीं होता है। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं x इज इक्वल टू c मान लेते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं। ठीक ना। x इक्वल टू c बी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर कर लीजिए। क्लियर। एनी रियल नंबर, देन क्या करेंगे हम इसमें रख दिया जाए, तो FC निकाले, तो FC निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे C रख दिया जाए तो C प्लस 2 मिल गया। अब क्या किया जाए, नाउ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c क्या होगा, ये मिल जाएगा आपको x प्लस 2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका, ये c टेंस करा दिया जाए तो ये c प्लस 2 मिल गया। तो क्या हुआ, हम लोग पढ़े हैं कि क्या उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि c और a उस पर लिमिट दोनों अर्ज इक्वल आ जाता है, तो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो सो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू c f(x) आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, इस x इज लेस देन 0 पर एक फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो हो जाएगा सो f(x) क्या होगा, x इज लेस देन 0, सो f(x) x इज लेस देन एट x इज लेस देन 0 इज कंटिन्यूअस होगा ना, कंटिन्यूअस। क्लियर। अब फिर इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लिया जाए, जब का वेन कर लीजिए ना, सॉरी वेन कर लीजिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वेन क्या हो x इज ग्रेटर देन क्या हो 0 ले लेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, x की वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो ये मिल जाएगा आपका x प्लस माइनस x प्लस 2। क्लियर है। तो क्या मिलेगा, अब फलन की वैल्यू f0 नहीं सॉरी, हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे भी हम c ले लेंगे। तो क्या लिया जाए, लेट c, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे भी हम लेट नहीं लिखे हैं, लेट x इज इक्वल टू क्या c। ठीक ना। तो लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर्स। क्लियर। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे आप लोग एक ग्राफ बना चुके होंगे, चाहे यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहे हैं। क्लियर है।
ये देखिए यहाँ पे ग्राफ के नीचे बता दे रहा है, कोई डाउट? तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, रियल नंबर है तो x इक्वल टू सी पर निकाल लिया जाए फंक्शन की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका एफ सी, यहाँ पे रखेंगे तो सी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस 2। अब क्या किया जाए, लेट x इज इक्वल टू सी पर हम किए हैं, तो अब नाउ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू सी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें लिमिट टेंस करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस 2। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या मिला, ये देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों क्या है, इस वैल्यू पर लिमिट भी क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पे भी सो एफ सी इज इक्वल टू क्या है, लिमिट ऑफ एट एक्स टेंस टू सी क्या होगा, एफ एक्स आर इक्वल, सो क्या होगा, हैंस कर लिया जाए, हैंस कर लेते हैं, हैंस क्या होगा, एफ एक्स इज continuous when x इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ा होगी, तो ये कंटिन्यूस मिल रहा है आपको। इधर जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो रही है तो ये क्या मिल रहा है, इधर भी कंटिन्यूस हो रहा है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है। तो ये पूरा क्लियर समझ में आ गया है। अब इसको क्या करिए, इसको भी नोट कर लीजिए और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये करते रहिए। आप लोग ये देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। क्लियर? किसका है, ए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है। क्लियर? तो ये क्या होता है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित फलन के सांतत्व पर क्या करिए, विचार कीजिए, यानी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, जो दिया हुआ है फंक्शन एफ, उसके कंटिन्यूटी पर क्या करिए, विचार कीजिए। तो क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, किस पे, x इक्वल टू 0 पर। तो हम देखते हैं x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इसका तो पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्या है, ऐसे देखिए क्या करा है, x का वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ा है, तब क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। यानी x का वैल्यू क्या होता है, ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है, हमारा y अक्ष होता है। क्लियर? तो क्या होता है, x यानी इस साइड में क्या होता है, x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, इस साइड में x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो ये कौन सा फंक्शन मिल रहा है, लीनियर फंक्शन, यानी कि ये सीधी रेखा जाएगी। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल रहा है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो ये ऐसे जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है, एक कर्व बनाता हुआ। अब ये हमारा क्या है, ये है एफ एक्स का ग्राफ, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, ए है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इधर है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो कंटिन्यूस है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं। ग्राफिकली तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर हमको क्या चाहिए, फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग देखेंगे x, यानी x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 इसमें दिया है तो क्या है, x है, तो ये x मिला। अब क्या करेंगे, एफ
एक्स की जगह 0 रखेंगे तो देखेंगे कि एक्स 0 रखे तो 0 मिला। क्लियर। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका 0 के लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। तो फिर क्या किया जाए, यहीं पे देख लीजिए, टेक क्या LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या कर रहे हैं, 0 के लेफ्ट में हम देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, आप देखिए, यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा पे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव से डिनोट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को 0 से निगेटिव। ये क्या मिलेगा, fx इज इक्वल टू लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 0 निगेटिव। तो क्या होगा, 0 निगेटिव होगा तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू क्या कर देंगे 0, ये हो जाएगा हमारा, हम 0 में से यानी कि घटा देंगे तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और ये है क्या, होल स्क्वायर है तो उससे हाँ तो कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा जी माइनस h होगा और उसका होल स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। अब h को क्या टेंस करा दिया जाए 0, तो ये हो गया 0। अब क्या किया जाए, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, नाउ टेक क्या RHL एट x इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर अब क्या लिख लिया जाए, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो अब क्या करेंगे, देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव प्लस क्या होगा, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 प्लस, फिर क्या होगा, आपको देखिए 0 प्लस यानी कि x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। क्लियर। अब ये क्या होगा, लिमिट, ये क्या हुआ, अब इसको क्या किया जाए, h टेंस टू करा दिया जाए। तो h यानी कि ये हो जाएगा 0 प्लस h, यानी कि ये हुआ आपका लिमिट h टेंस टू 0 h, तो ये 0 टेस्ट करा देंगे तो ये 0 मिला। अब ये देखिए तीनों वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। अतः ये क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका है, लिखेंगे सिंस क्या है, f0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। क्लियर है, दिख रहा है RHL। क्लियर। तो अब यानी कि क्या है, चूंकि ये तीनों इक्वल हैं, सो या हैंस क्या होगा, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, प्रूफ है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 14 कर लेते हैं और इसको आप क्या कर लिए, राइट कर लीजिए। क्लियर। देखिए क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 14 में, सो दैट द एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक ना, यानी दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, fx इज इक्वल टू या px इज इक्वल टू ax पे पावर क्या होता है, n हो जाता है, यानी a नॉट x पे पावर n, फिर क्या होगा a1 प्लस a1 x पे पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, फिर क्या होता है a। देखिए बता रहे हैं, इधर लिखेंगे वी नो दैट क्या होगा, पॉलिनोमियल इज क्या होता है, fx इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस
a2x⁻n-2 प्लस डॉट डॉट क्या है ए, लास्ट में क्या होता है ए एन एक्स पे पावर क्या हो जाता है n माइनस एन, तो यानी एन एक्स पे पावर क्या हो जाता है 0, यानी कि सिर्फ बचता है हमारा क्या ए एन, लास्ट में क्या बन जाता है ए एन। क्लियर। अब ये देखिए, अब इसमें क्या होता है कंडीशन होता है, क्या होगा जितने घात का बहुपद होगा वो क्या होगा यही डिसाइड करेगा एन, तो यानी कि एन क्या होता है बहुपद की घात होती है। तो ये हम क्या करेंगे वेयर यानी कि जहाँ पर ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, हमको बताना है कि ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, प्रत्येक बहुपद क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम मान लें यानी कि लेट x इज इक्वल टू सी, एक ऐसा पॉइंट जो सभी के लिए क्या हो लागू हो। वेयर देखिए क्या है सी इज अ रियल नंबर, सी क्या है रियल नंबर है। तो क्या करेंगे हम अब इस पे चेक करते हैं, तो हम पहले लिखेंगे एट x इज इक्वल टू सी, तो ये क्या हो गया एफ सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए नॉट सी पे पावर n प्लस ए वन सी पे पावर n-1 प्लस ए टू क्या हो जाएगा सी पे पावर n-2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा ए एन। क्लियर। फिर क्या किया जाए, अब इसी प्रकार हम इसको क्या करें सी पर लिमिट लेके चेक कर लें, देखें दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो टेक लिमिट एट x इज इक्वल टू क्या सी, तो लिमिट चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट क्या होता है ए एन एक्स पे पावर ए नॉट एक्स पे पावर n प्लस ए वन एक्स पे पावर n-1 प्लस डॉट डॉट क्या होगा और भी लिख लीजिए एक आध ए टू एक्स पे पावर n-2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा ए एन। क्लियर। अब ये हो जाएगा x टेंस टू सी। अब क्या किया जाए लिमिट टेस्ट करा दिया जाए, तो जब लिमिट को टेस्ट कराएंगे तो ए बन जाएगा आपका, देखिए लिमिट हट जाएगा तो ए हो जाएगा आपका ए नॉट सी पे पावर n प्लस देखिए जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या किया जाए सी रख दिया जाए, तो ए हो जाएगा आपका ए वन एक्स पे पावर n-1 फिर क्या होगा प्लस ए टू एक्स पे पावर n-2 प्लस डॉट डॉट ए एन। क्लियर। अब क्या किया जाए, ये हमारा क्या है लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। क्लियर। अब ये देखिए यानी कि c पर भी वही आ रहा है, यानी कि c का वैल्यू जब रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो मिल रही है वो भी वही मिल रहा है जो लिमिट लेने पर भी मिल रहा है। अतः प्रत्येक क्या होता है पॉलिनोमियल क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो ये क्या कहेंगे सिंस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स hence every polynomial function is क्या होगा continuous। क्लियर। ये हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। क्लियर। ये भी नोट कर लीजिए, देखिए कितना आसान सा ये एग्जाम्पल था। देखिए हम लोग एग्जाम्पल 15 करेंगे,
इसमें क्या करा है, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, वेयर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो ये क्या कर रहा है कि एफ एक्स जो है एफ एक्स किसके ये जो फलन है वो किस में परिभाषित है, महत्तपूर्णांक फलन है। तो इसमें आपको बताना है कि ये क्या है, वह कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है और कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका ग्राफ डिफाइन करना होगा। तो पहले हम लोग ड्रा द ग्राफ बना लेते हैं। क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्या होगा, एच क्या किया जाए, एफ एक्स का ग्राफ बना लिया जाए। तो ये ग्राफ कैसा बनता है देख लीजिए आप लोग। ये है क्लियर, छोटा सा बनाते हैं क्योंकि अभी ये लंबा क्वेश्चन है, तो हम इधर बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिख रहा है ना अच्छे से। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है कि हम x का वैल्यू, ये ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू 0.00 मान लीजिए 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर। यानी कि या ये क्या हो 0.999 भी हो तो भी ये क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो यानी कि ये हो जाता है आपका फिर 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यानी कि मान लीजिए और पूर्णांक पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इतना बराबर क्या हो जाएगा 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इतना बराबर क्या हो जाएगा 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 पॉइंट क्या होगा, क्या किया जाए 999 कर दिया जाए तो ये लगभग 2 के बराबर है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये लगभग 2 के बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 में से 1 घट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, या 1.99 है तो उसके पहले वाला वैल्यू प्राप्त होगा यानी कि 1 प्राप्त होगा। क्लियर। और पूर्णांक जब लेंगे, यही 2 जब लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यानी कि पूर्णांक पर वही वैल्यू प्राप्त होता है। और क्या होता है, पूर्णांक जो पूर्णांक नहीं होते हैं उन पे क्या होता है, वो उन पे आपका वो पीछे वाला वैल्यू प्राप्त होता है। यानी कि 0 पॉइंट दिया है तो 0 मिलेगा, 1 पॉइंट दिया है तो 1 मिलेगा। क्लियर। तो आप इसी से ये समझिए ये क्या होगा, मान लीजिए ये -1 से छोटा, -1 से छोटा यानी कि 0 पॉइंट क्या हो 0.9 हो, -0.9 हो तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -0 पॉइंट क्या हो -0.00 क्या हो 2 हो। तो -0 पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, -0 पॉइंट क्या 001 हो तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे 1 हो, ये -1, ये -2, इधर 1 और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए, ये क्या है फिर इधर 1, ज़्यादा नहीं बनाना है, ये 2 कर लीजिए, ये -1, ये -2। क्लियर। अब ये क्या होगा, देखिए जब क्या करेंगे ये 1 मान लीजिए माइनस एक्स का वैल्यू क्या लाए, यानी कि यहाँ पे -1 पॉइंट क्या लिया जाए 999 ले लिया जाए तो भी क्या होगा -2 हो जाएगा, या -1.002 ले लिया जाए तो भी क्या होगा -2 होगा। यही तो यानी कि ये क्या मिलेगा आपको, यानी माइनस में जब लिए तो यानी कि ये बनेगा आपका ए फलन, और ये जो ही 1 पे पहुँचेगा ये क्या होगा तुरंत यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा। जो ही 1 यानी कि जो ही क्या होगा
माइनस कितना होगा, -2 है ना। तो जो ही -2 होगा, यानी कि जो ही -2 ना, सॉरी ये कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये 1 पॉइंट लेंगे ना, तो 1 पॉइंट तो ये माइनस, तो ये यानी कि जो ही 1 होगा, सॉरी जो ही 1 होगा तो क्या मिलेगा, जो ही -1 होगा तो तुरंत क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो एक क्योंकि ये बड़ा है ना, हम इधर चल रहे हैं, इस साइड से इस साइड की तरफ चल रहे हैं, तो यानी कि जो ही -1 पे पहुँचेंगे, ये कहाँ पहुँचाएंगे, -1 पे। और फिर -1 से क्या, -1 यानी कि 0 पॉइंट -1 से बड़ा रखना है, तो 0 पॉइंट क्या होगा, 999 माइनस में। तो ये क्या होगा, 1 से क्या है, बड़ा है, तो यानी कि और फिर माइनस कितना रखा जाए, 0.002 रख लीजिए माइनस में। तो ये क्या होगा, जितना ही हम 0 के तरफ बढ़ रहे हैं उतना ही ये बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि माइनस में है। तो ये क्या मिलेगा आपको, फिर क्या मिलेगा आपको, -1 ही मिलेगा। ये भी क्या होगा, माइनस कितना होगा, 1 होगा। तो ये आपको -1 मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर जो ही कहाँ पे पहुँचेंगे, 0 के पास, जो ही 0 पे पहुँचे तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे ग्राफ। क्लियर। फिर 0 से बड़ा यानी कि 0 पॉइंट ये सब जो रखें, 0.01, 0.99, 0.2, 0.97 कुछ भी रखिए, तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक ना, ये मिलेगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। फिर ऐसे ही अब समझ गए होंगे, ये जितना भी ड्रा करना हो वो क्या होगा, ड्रा हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन का ग्राफ। अब आप क्या करेंगे, देखे होंगे आप इसमें कुछ चीज़ें कि जब कोई संख्या पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, जब कोई संख्या क्या है, इंटीजर नहीं है यानी पूर्णांक नहीं है, तब क्या मिल रहा है आपको, वही संख्या प्राप्त हो रहा है। यानी कि जब इंटीजर नहीं है तो कंटिन्यूअस है, दिख रहा है, देखिए यहाँ, यानी इंटीजर नहीं है, यानी कि -2 -1 के बीच में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है। फिर -1 0 के बीच में कंटिन्यूअस है, 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, क्या है, 1 और 2 के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर। तो और जो ही पूर्णांक पे पहुंच रहा है तुरंत क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, पूर्णांकों पर ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और क्या होता है, यानी फ्रैक्शंस पे क्या होगा ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। तो अब क्या किया जाए, देखिए, लेट C is real number, real numbers which is not इंटीजर्स, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि C जो है वास्तविक संख्या है और क्या है, इंटीजर्स नहीं है। तब क्या होगा, आपको खुद ग्राफ से दिखा है कि जब वो इंटीजर नहीं है तो कंटिन्यूअस है। तो देख लेते हैं, तो क्या होगा, एट x = C। तो जब C रखेंगे तो ये देखिए f(x) यानी कि FC = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C। फिर क्या किया जाए, टेक लिमिट, एक केस फर्स्ट मान लीजिए, केस क्या हो, फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि 2 केस बनेगा। तो ये फिर क्या होगा, टेक लिमिट एट x = 0। तो क्या होगा, लिमिट क्या करेंगे, x टेंस टू 0 f(x) = लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर। अब सॉरी 0 नहीं, C क्या होगा यहाँ पे, C। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, C टेस्ट करा दें। तो जब C टेस्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू C f(x) =
ये हो जाएगा आपका, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर सी। तो ये दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू सी पर क्या मिल रही है, सी मिल रही है, और लिमिट ले रहे हैं तो भी क्या मिला, सी मिला। क्लियर। फिर क्या करेंगे, नाउ क्या होगा, नाउ लेट सी इज रियल नंबर विच इज क्या होगा, इंटीजर जो क्या हो, इंटीजर हो। तब क्या करें, तब क्या होगा, देखिए पहले फंक्शन की वैल्यू चेक कर लिया जाए। तो फंक्शन की वैल्यू तो सी पर वही होगा। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बस निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, टेक राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू सी। तो क्या मिलेगा आपको, क्लियर दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू सी निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी निगेटिव, क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मिला आपको, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू क्या करेंगे, c। ये हो जाएगा c माइनस एच, और c में से जो ही ये पूर्णांक है, पूर्णांक में से बहुत छोटा मान घटाएंगे। मान लीजिए 1 है, 1 में से 0.0001 घटा भी दिए तो क्या बन जाएगा, 0. क्या बनेगा, 999 क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो जो ही ये 0.998 होगा वो, सॉरी ये 10 होगा ना, 9 ही होगा। तो जो ही ये क्या होगा, ये 1 से छोटा हुआ तुरंत ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 1 में से क्या हो गया, एक घट गया। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू c, ये क्या बन जाएगा आपका, ये c माइनस 1 हो जाएगा। और इसमें h तो है नहीं, तो अब ये हो जाएगा आपका, ये क्या बनेगा, c टेस्ट कराएंगे तो भी क्या, 0 टेस्ट कराएंगे ये 0 हो जाता है h। अब ये जो ही 0 टेस्ट कराएंगे तो भी क्या होगा, c माइनस 1 होगा। क्लियर। अब क्या किया जाए, देखिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक कर लें इसी प्रकार। तो राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। देखिए जगह तो नहीं है, तो इतना यहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर, जगह है ना, इतना दिख रहा है सबको। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इतने में कर देते हैं। ये अब क्या करेंगे, टेक, दिख रहा है, टेक RHL एट x इज इक्वल टू कितना, c। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या बन जाता है, प्लस है, तो यानी कि x प्लस h। अब आप देख रहे होंगे, यानी कि मान लीजिए सॉरी c प्लस h हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, c प्लस h। तो ये क्या है, 1 में हम कुछ भी जोड़ेंगे, यानी कि 1 प्लस, मान लीजिए 0.0, हाँ 1 प्लस हम क्या किए, 0.0001 कर दिए। तो ये तो भी ये क्या बनेगा, 1.00001। क्लियर। तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 में कुछ भी जोड़ रहे हैं तो भी क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है, अर्थात c ही मिलने वाला है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, c।
अब इसमें एच तो है नहीं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एच टेस्ट कराएंगे तो भी सी मिलेगा। क्लियर दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट c-1 आया और राइट हैंड लिमिट c आया, और ये जब हम क्या ले रहे हैं, पूर्णांक ले रहे हैं, और जब पूर्णांक नहीं ले रहे हैं तब क्या है, ये कंटिन्यूअस आ रहा है। देखिए x = c पर c मिला और ये भी c मिला, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्या होगा, नॉट इंटीजर, एंड क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट क्या, इंटीजर। क्लियर, तो ये लिख लेंगे, हैंस द ग्रेटेस्ट integer function is continuous आप लोग लिख लीजिएगा, continuous at x = c when c is not integer, and discontinuous, and देखिए यहाँ से इधर थोड़ा जगह की कमी पड़ गई, ये लंबा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमको चाह रहा था यहाँ से स्टार्ट करना। देखिए एंड डिसकंटिन्यूअस एट क्या होगा, x = c क्या होगा, when c is integer, बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा इंटीजर। क्लियर, कोई डाउट, क्लियर है ना। देखिए हम लोग अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या है, संतत फलनों का बीजगणित। थ्योरम एक है, सपोज f एंड g बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर c, देन क्या होता है, f ± g इज कंटिन्यूअस एट क्या हो जाता है, x = c, यानी f और g, यानी f अलग संतत फलन है और g भी संतत फलन है, किस पे, c पर, तो f + g भी क्या होगा, संतत होगा, या f - g भी संतत होगा, और क्या होगा, f × g भी संतत होगा, f/g भी संतत होगा, बस क्या होना चाहिए, c पर g क्या होना चाहिए, 0 के बराबर न हो, तो ये दोनों f/g भी संतत होंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ कर लेते हैं, पहला प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाकी दो इसी प्रकार से इनको भी देख लेंगे। क्लियर, तो अब देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं थ्योरम को, प्रूफ कर लिया जाए। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम थ्योरम फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं, क्या है, गिवन फंक्शन है हमारा, लेट f and g be a real functions क्लियर, रियल फंक्शंस हैं, तो हमको इनको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस हैं कि नहीं, एट x = c, तो क्या होगा, हम लोग क्या मान रहे हैं, सपोज x = c, यानी कि x के जगह हम क्या लेंगे, c इज क्या होगा, रियल नंबर। क्लियर, c क्या है, हमारा रियल नंबर है, देन
देन x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू c क्या मिलेगा आपको, देखिए f प्लस क्या होगा g माइनस f प्लस माइनस g x, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये देखिए यानी x की जगह हम c रख देंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे कर लीजिए स्मॉल ब्रैकेट, क्लियर। तो f प्लस g क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह हम क्या रख देंगे, c रख देंगे तो ये हो जाएगा c, क्लियर। यानी कि f प्लस x f प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू f प्लस माइनस c, क्लियर। अब हम क्या करें, अब ये हमारा क्या मिल गया प्लस माइनस जी सी, अब क्या ले लिया जाए, लिमिट ले लिया जाए किस पे, x इज इक्वल टू सी पर, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, टेक लिमिट एट x इज इक्वल टू सी, चेक कर लेते हैं कि इस पे भी ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल आता है कि नहीं, तो ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू c, देखिए f प्लस जी एक्स, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू c, ये लिमिट क्या होता है दोनों के पास चला जाता है, लिमिट की प्रॉपर्टीज है। तो ये हो जाएगा f, इसको fx कर लीजिए, ये x दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा gx, क्लियर। यानी कि ये क्या है, ये दोनों फलन जो है x में ही क्या है डिफाइंड है, यानी कि इसका वेरिएबल जो है चर जो है वो क्या है x है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, अब लिमिट के डिफिनीशन से x टेंस टू c, ये हो जाएगा fx प्लस लिमिट x टेंस टू c gx। अब हम क्या करेंगे, c टेंस्ट करा दें तो ये हो गया fc प्लस क्या हो जाएगा gc। फिर हम क्या करेंगे, जब x बाहर था तो दोनों पास x आ गया था, अब हम फिर क्या करेंगे c को बाहर ले लेंगे, तो c f प्लस g क्या हो जाएगा c हो जाएगा, क्लियर। तो ये देखिए फिर ये, अच्छा हम लोग क्या लेके चल रहे थे प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, क्लियर। ये देखिए हो गया, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या आया, जब फंक्शन में हम x की जगह c रखे हैं तो यहाँ पे यह प्लस माइनस जी सी आया, और यहाँ पे भी हमारा क्या आया यह प्लस माइनस जी सी। अतः क्या हो जाएगा, सिंस ये हो जाएगा f प्लस माइनस जी सी इज इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू c, क्या हो जाएगा f प्लस माइनस जी, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्लियर। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये हो जाएगा हेंस क्या होगा f प्लस माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया कि x इक्वल टू c पर क्या है, यह प्लस माइनस जी क्या है कंटिन्यूअस है। यानी कि हम जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे दो हमको फलन दिया रहेगा और उनका सम होगा, मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, तो हम अलग अलग इनको चेक कर लेंगे, यह कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूअस है, क्लियर। तो क्या कह देंगे कि ये दोनों फलन क्या हैं कंटिन्यूअस हैं, किस पे सी पर, या जो नंबर देगा उसमें उस पे, क्लियर। अब इनको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्लियर। ये देखिए हम लोग एग्जाम्पल 16 हम लोग उसी फार्मूले पे जो हम लोग पढ़े हैं अभी पर में ना 1, उसी पे आधारित है।
इसमें क्या कर रहा है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन क्या होता है, संतत होता है। फिर 17 नंबर एग्जाम्पल, ये सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन, यानी साइन फलन के संतत पर क्या करिए, विचार कीजिए। फिर एग्जाम्पल 18 क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू tan x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू tan x संतत फलन है। क्लियर। अब इन तीनों को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सॉल्यूशन में क्या होगा, सभी को प्रूव करना है ना, तो चलिए सॉल्यूशन में ही लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसमें क्या होगा, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट एवरी रेशनल फंक्शंस इज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स बाई क्यू एक्स, कमा क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होता है। हम जानते हैं एवरी रेशनल फंक्शन क्या होता है, पी एक्स बाई क्यू एक्स ही होता है ना। इसमें क्या होता है, क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल, कौन से फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स हैं, नोमियल। सो क्या होगा, सो वी प्रूव दैट, अच्छा ये लिख लीजिए, सिंस लिख लीजिए, सिंस क्या हो जाएगा, वी प्रूव दैट क्या होगा, हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि क्या होगा, पी एक्स एंड मतलब एवरी पॉलिनोमियल, प्रूव दैट एवरी पॉलिनोमियल इज continuous, ठीक ना। वी प्रूव दैट एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, तो यानी कि एवरी, हम लोग अभी एग्जाम्पल नंबर आप देख लीजिएगा, 14 नंबर 14 या 15 है, उसको आप देख लीजिएगा कि हम लोग वहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, प्रत्येक पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद क्या होते हैं, बहुपद संतत होते हैं, तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो यानी कि पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, संतत है, ठीक ना। सो क्या होगा, एफ एक्स इज आल्सो क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्लियर, एट एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए सी ही, ऐसे ही सी मान लीजिए। क्लियर। तो ये हम क्या करेंगे, प्रत्येक बहुपद क्या होते हैं, किसी वास्तविक संख्या सी पर क्या होते हैं, संतत होते हैं। ये हमारा हो गया कौन सा, 16 नंबर। अब हम करेंगे 17 नंबर। हाँ, अब क्या करेंगे, देखिए कह रहा है 17 नंबर, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। क्या करें हम, ये मान लेते हैं इसमें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर। कंटिन्यूअस, चेक कंटिन्यूटी, check continuity at x is equal to c। क्लियर। चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to
सी। हम इस पे क्या करेंगे, सी पर, यानी कि हमको चेक करना है कि साइन फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो हम मान लिए कि x इक्वल टू सी एक क्या है, रियल नंबर है, इज रियल नंबर, इज रियल नंबर, ठीक ना, इज कर लीजिए रियल नंबर। क्लियर। तो ए हो जाएगा, हम x इक्वल टू सी पर हम कर लेंगे तो ए हो जाएगा आपका एट x इज इक्वल टू सी, ये मिलेगा आपको क्या, ए ऑफ सी इज इक्वल टू साइन सी, क्योंकि x के जगह सी रखे तो ये भी सी हो गया। अब क्या लेंगे, टेक लिमिट, वही पुराना फार्मूला, टेक लिमिट एट x इज इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी, क्या हो जाएगा, साइन x। अब क्या किया जाए, लिमिट को टेंस्ट करा दिया जाए ये x को, तो ये आ जाएगा, लिमिट हट जाएगा साइन सी। अब ये देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है, तो ये लिख देंगे सिंस क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू साइन सी, सो या हेंस साइन फलन यानी कि साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्लियर। एट एवरी पॉइंट, क्लियर। यानी कि साइन फलन क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, संतत होती है। ये भी हम लोग प्रूव कर लिए। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 18 भी करा देते हैं। एग्जाम्पल 18 अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स टू tan x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हम क्या मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल 18 है को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। तो हम प्रूफ में लिख लेते हैं क्या, ये हो जाएगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, क्लियर, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। और फिर इसको हम और भी राइट कर सकते हैं, tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x अपान क्या होता है, cos x, एंड cos x इज नॉट इक्वल टू 0। जब क्या होना चाहिए, cos x क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होगा, देखिए, वी एबव प्रूव दैट, हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं, अभी हम लोग प्रूव किए थे, साइन को प्रूव कर लिए थे और उसी तरह से कॉस को भी। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि क्या होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्लियर। तो कौन से फार्मूले से, कौन से थ्योरम से, थ्योरम नंबर 1 का थर्ड पार्ट से, क्लियर। हम क्या कर देंगे, इसको संतत कर देंगे, क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट sin x and cos x is continuous function at x is equal to c, where c is a रियल नंबर, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, सी रियल नंबर है, यानी कि ये समझिए, साइन एक्स कॉस एक्स भी नंबर पे, वास्तविक संख्या पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये क्या करेंगे हम, सो यानी हेंस क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to c
व्हेन cos c इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? जब cos c क्या हो, 0 के बराबर न हो, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। क्लियर हो गया? ये भी हम लोग प्रूव कर लिए। अब हम लोग थ्योरम 2 पढ़ेंगे। थ्योरम 2 पढ़ लेते हैं, उनको भी ख़त्म कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, करा है थ्योरम 2 जो है वो क्या कहता है, सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी, यानी कि एफ ओ जी किस में डिफाइंड है, सी में। तो कह रहा है कि जी इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी एंड इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी देन एफ ओ जी इज कंटिन्यूअस एट सी। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि एफ ओ जी क्या होगा, शांतत्व होगा, और ये क्या है, सी जो सी में एफ ओ जी सी में शांत परिभाषित है, यानी कि एफ ओ जी किस में परिभाषित है, सी में। तो आपको बताना है कि एफ ओ जी क्या है, सी पे संतत है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जी जो है सी पर संतत है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जी चेक कर लेंगे। क्लियर? अब जो जी सी निकलेगा, सी जी चेक किए, जी हमारा कंटिन्यूअस निकल गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि जी सी रखते हैं ना, उसमें एट एक्स इक्वल टू सी पर जी सी मिला। अब जी सी का जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको हम एफ में रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, एफ में रख देंगे। क्लियर? जी सी। तो यानी कि देखेंगे जी सी रखने पर, यानी कि जी सी जो वैल्यू प्राप्त हुआ सी को रखने में, रख करके जी सी में, जी में, वह वैल्यू पर फिर चेक करेंगे कि एफ संतत है कि नहीं। और जो एफ उस वैल्यू पर, जी सी वाले वैल्यू पर संतत है, तो ये क्या हो जाएगा, तब एफ ओ जी संतत हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ये कह रहा है, एकदम क्लियर समझिए, एफ ओ जी किस में परिभाषित है, सी में। अब हमको क्या करना है, जी को चेक करना है सी पर कि संतत है कि नहीं। अब ये चेक कर लिए, संतत मिल गया, तब आगे बढ़ेंगे। संतत मिला तो फिर क्या करेंगे, एफ को हम चेक करेंगे कि क्या जी सी, यानी कि जी में हम सी रख करके एक वैल्यू जो प्राप्त करेंगे उस वैल्यू पर चेक करेंगे कि एफ संतत है कि नहीं। अगर जो उस पर एफ भी संतत आ गया तो हम क्या कह देंगे, एफ ओ जी भी संतत है, यानी फॉग भी संतत है। सेम यही ये है, वही हिंदी में है। क्लियर? तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से प्रूफ कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर देखिए, हम लोगों का इसमें एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 एकदम इसी पे बेस्ड है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? अभी देखिए क्या करा है कि ये कह रहा है कि आप क्या करिए, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन क्या होता है, संतत फलन है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि संतत है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ में बहुत आसान है, एकदम इसी पे आधारित है। क्लियर? इसको आप इसी से समझिएगा। लेट नहीं, गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन इज क्या है, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इनको हम प्रूव करेंगे। तो लेट मान लीजिए, लेट क्या किया जाए, ये क्या होगा, लेट आप क्या करिए, एच एक्स कर लीजिए, ठीक ना। एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एच एक्स इज इक्वल टू आप मान लीजिए साइन एक्स। क्लियर? और जी एक्स इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, क्या मान लिया जाए, एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिद्ध करेंगे। एट सी एक वैल्यू मान लिया जाए, तो सपोज x इज इक्वल टू सी इज अ रियल नंबर
क्लियर। तो अब हम सी पर चेक करते हैं पहले इसको। तो हम जान रहे हैं क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, जीसी क्या है, पॉलिनोमियल है। हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। साइन भी क्या है, कंटिन्यूस है, और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, वी आल्सो prove the above example is क्या है, इस साइन एक्स एग्जाम्पल्स। क्लियर। साइन यानी कि साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज continuous at x इज इक्वल टू सी। क्लियर। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू सी पर एक क्या है, साइन एक्स भी और एक्स स्क्वायर भी संतत है। सो हमारा क्या हो जाएगा, एच ओ जी ऑफ एक्स इज, और यही किसके बराबर है, एच ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्या, एक्स स्क्वायर। इज क्या होगा, इज क्या कर लेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। देखिए कितना इजली हम लोग प्रूफ कर ले रहे हैं। हम लोग क्या किए, हम कह दिए कि सी पर क्या है, जीसी कंटिन्यूस है, और जीसी पर क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूस है। तो सो क्या हो गया, यानी कि ये दोनों कंटिन्यूस हो गए, इसलिए एक्स इक्वल टू सी पर ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हम प्रूव कर लिया। अब हम एग्जाम्पल कितना 20 कर लेते हैं। क्लियर। देखिए ये क्या कर रहा है, सो दैट द गिवन फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। ये क्या है, वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। यानी कि हिंदी में क्या हो जाएगा, दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन क्या है, संतत फलन है, जहाँ एक्स क्या है, वास्तविक मान है, यानी कि वास्तविक मान वाला फलन है। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको गिवन है, देखिए गिवन बाई क्या है, गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, लेट एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स हो जाएगा। क्लियर। देखिए एच एक्स क्या है हमारा, एच एक्स इज इक्वल टू इतना एंड जी एक्स इज इक्वल टू इतना। अब हम क्या करें, लेट सी इज अ रियल नंबर, देन हम क्या करेंगे, देन एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो अच्छा आप देखे होंगे मॉड एक्स क्या होता है, प्रत्येक रियल नंबर पर संतत होता है। क्लियर है। प्रत्येक रियल नंबर पे क्या होता है, संतत होता है, सिर्फ जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन संतत वहाँ पे भी होता है। क्लियर। तो ये क्या होगा, अब इसको चेक कर लिया जाए कि ये संतत फलन है कि नहीं। तो इसमें देखिए यह हमारा संतत फलन है और ये भी संतत फलन है। क्लियर। तो ये भी संतत है, ये भी संतत है, तो क्या ये पूरा संतत होगा कि नहीं, होगा ही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जी सी इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स की जगह सी रखे हैं तो ये हो जाएगा सी प्लस मॉड सी। रहने दीजिए, अब टेक लिमिट कर लिया जाए। टेक लिमिट क्या होगा, एट
एक्स इज इक्वल टू सी, तो फिर सी पर हम लिमिट लिए तो ये हो जाएगा लिमिट कितना, एक्स टेंस टू सी जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट क्या आ जाएगा, एक्स टेंस टू सी 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो अब क्या किया जाए, सी को टेस्ट करा दिया जाए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा सी प्लस मॉड सी। अब देखिए ये दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, खत्म। तो ये हो गया आपका सिंस जी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी जी एक्स, ये दोनों इक्वल हो गया। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस है। सो जी एक्स इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे लगा देते हैं। सो जी एक्स इज कंटिन्यूअस, चलिए इतना यहीं पे छोड़ देते हैं, पूरा आएगा नहीं, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर। अब हम क्या करें, इसको चेक, ये तो हमको पता ही है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये जब कंटिन्यूअस है, हम ये वी नो दैट क्या होता है, मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट every real number, every real number। क्लियर। तो ये एक्स भी कंटिन्यूअस हो गया और ये क्या हो गया हमारा जी सी भी कंटिन्यूअस हो गया। सो हमारा क्या हो जाएगा एच ओ जी, सो एच ओ जी कहिए या इसी को क्या कहिए एफ एक्स कहिए। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू इतना, इज क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर, एकदम प्रूफ हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा हम लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल और फार्मूला वगैरह टोटल देख लिए कंटिन्यूटी पे। अब इसका एक्सरसाइज आप लोग लगाएंगे और हम भी प्रूफ करा देंगे। क्लियर, पूरा एक्सरसाइज कल अब किया जाएगा। क्लियर।